सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अमेरिका ने एक बार फिर से रूस को धमकी दे दी है। इस रिपोर्ट में आपको इंटरनेशनल खबरें मिलने वाली हैं। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि सिर्फ टाइटल में एक ही लाइन होती है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने रूस को खुली धमकी दे दी है और एक बार फिर से रूस और अमेरिका आमने सामने हो गए हैं। जंग का माहौल है। दोनों में से अगर कोई भी कुछ भी गलती करता है तो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने खुली धमकी दी है। उन्होंने कह दिया है, अगर रशिया ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करना यानी इंटरफेरेंस अपना बंद नहीं किया और हर बार इसी तरह से वो गलती करता रहेगा तो एक कदम भी अब आगे उसने बढ़ाया, यानी यूक्रेन में अगर एक कदम भी रूस ने आगे बढ़ाया तो रिजल्ट काफ़ी भारी और गंदा भुगतना पड़ेगा रूस को। हालांकि आपको बता दूं कि इस धमकी के बाद रूस का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन आपको बता दूं कि रूस काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर चुका है यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए। और यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं, अमेरिका के खिलाफ भी पहले से ही रूस ने अपनी कमर कसी हुई है। ब्लिंकन ने आगे ये भी कहा कि सीमा पर जो गतिविधि हो रही है, यूक्रेन और रूस की सीमा पर जो लगातार सेना बढ़ा रहा है, बड़े हथियारों को तैनात कर रहा है, इससे हम चिंतित हैं और हम इसलिए रूस को चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ, क्योंकि आप इसमें रशिया के बारे में सुन रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अमेरिका के बाद नाटो ने भी रशिया को चेताया है। अब आपको बताता हूं कि रूस का जो मामला है वो चल रहा है यूक्रेन से भी, इसके अलावा पोलैंड से भी चल रहा है। दो देशों से एकदम जंग की स्थिति बनी हुई है और दोनों देशों के पीछे कौन है? अमेरिका। तो भाई, एक तरफ है रूस और उसके सामने कौन है? एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ पोलैंड, और पोलैंड और यूक्रेन के पीछे कौन है? अमेरिका। तो आप ये पूरा ग्राफ समझ गए। अब आप समझिए कि यूक्रेन के अंदर जिस तरह से तैयारी कर रहा है घुसने की रूस, तो इस पर नाटो ने भी खुली धमकी दे दी है रूस को और कहा है कि अगर यूक्रेन के अंदर घुसने की कोशिश की तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना रूस को करना पड़ेगा। अब आपको बता देता हूं कि पोलैंड से क्या मामला है। पोलैंड जो है चिड़ा हुआ है बेलारूस से। बेलारूस, अब आप मैप में देखिए, बेलारूस और रूस जो है बिल्कुल चिपके हुए हैं, छोटे बड़े भाई की तरह है। बेलारूस के अंदर जो सरकार चल रही है वो पुतिन की मदद से चल रही है। अब आपको बता दूं कि पोलैंड और बेलारूस जो है भिड़े हुए हैं। पोलैंड और दूसरे देशों ने बेलारूस पर पाबंदी लगाई हुई है, गरीबी ज़्यादा है, तो इससे परेशान होके, और जिसे कहेंगे वहाँ के लोग मास्टर स्ट्रोक है, वो ये है बेलारूस का कि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम कितने परेशान हैं, हमसे पाबंदी हटाओ, हम तो गरीब है भाई। इस चीज़ को जताने के लिए उन्होंने अपने देश के लोगों को और जो वहाँ बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनको भाई बॉर्डर के पार करना शुरू कर दिया, पोलैंड भेजना शुरू कर दिया, पूरी फ्लाइट के साथ भेजना शुरू कर दिया, जहाज़ में भर भर के। अब इस चीज़ से जब पोलैंड ने धमकी दी बेलारूस को, तो रूस फौरन मदद को आ गया बेलारूस की और अपने फाइटर जेट भेज दिए। अब इसी के चलते हुए ये खिचड़ी पक गई। एक तरफ तो यूक्रेन से भिड़ा हुआ था, दूसरी तरफ बेलारूस की वजह से पोलैंड से भी रूस का मामला शुरू हो गया और भैया पीछे इन सबके अमेरिका है ही। अब जब नाटो ने धमकी दी रूस को, किसकी वजह से? कि भाई आपके सपोर्ट की वजह से जो बेलारूस है वो दूसरे देश में यानी पोलैंड में लोगों को भेज रहा है, इसके परिणाम रूस को यानी आपको और बेलारूस को भुगतने पड़ेंगे। तो इसके जवाब में अभी रूस ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बेलारूस के प्रेसिडेंट ने सीधा सीधा कह दिया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं कि बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने सीधा सीधा कहा है कि अगर नाटो ने हमारे खिलाफ परमाणु बम तैनात किए तो यकीन जानो मैं पुतिन से ये बात कह दूंगा और पुतिन से यानी रूस से परमाणु बम लूंगा, और इतना ही नहीं उसको तैनात कर देंगे। और आगे ये भी कहा कि बहुत जल्द पुतिन के साथ हमारे डील्स होने वाले हैं, जिससे एक बार फिर से नाटो की धमकी उसी पर भारी पड़ गई
और अभी फिलहाल रशिया का जवाब आना बाकी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और आप किसकी तरफ हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।